हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है 3 शब्दों से। पहला ट्री, फिर दूसरा गॉन, फिर तीसरा मेट्री। ट्री का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड, मतलब भुजा। मेट्रिक मतलब मेजरमेंट, मतलब माप। हिंदी में देख लेते हैं त्रिकोण मिति। हिंदी में त्रिकोण बोलते हैं त्रिभुज को, मिति बोलते हैं माप। यानी कि हम ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो त्रिभुजों के माप से संबंधित होगी। ठीक है, त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या होता है। खास करके हम त्रिभुज में पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में बता दें आपको। समकोण त्रिभुज में एक कोण उसका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज को ही पढ़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं त्रिभुज है ABC। देखिए इसमें ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का लग रहा है, तो इसको हम ले लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब त्रिभुज में हम देखते हैं त्रिभुज में होता क्या क्या है। त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, 1 2 3। 1 2 और 3, 3 साइड है। इसके कोण 3 है, 1 2 और ये 3 कोण है। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में एक कोण उसका क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। बाकी के 2 अलग न्यून कोण होंगे। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय है, उसको पढ़ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय देख लेते हैं इसमें होता क्या क्या है। पहले देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। पाइथागोरस जी ने बताया कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस की प्रमेय है जो समकोण त्रिभुज के लिए है। समकोण त्रिभुज के लिए है। अब इसमें हम डिसाइड कर लें कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं एडजेसेंट या बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, हमेशा जो कर्ण होगा वो 90 डिग्री कोण के अपोजिट वाली भुजा होती है। इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण यानी हाइपोटेनस होगी। कर्ण, इसको लिखेंगे हाइपोटेनस। ठीक है, जो हम एंगल लेंगे, अगर एंगल हम ये वाला लेते हैं C और इसको मान लेते हैं थीटा है, थीटा या C, कोण थीटा, तो थीटा के सामने की जो भुजा होगी, जो हम कोण लेंगे उसके जो सामने की भुजा होगी वो लंब होती है। कोण के जो कोण हम लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा देखिए ये है, ये क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर, इसको लिख लेते हैं लंब। फिर जो बची हुई भुजा है जिससे ये कोण लगा हुआ है, वो जिससे कोण लगा हुआ होता है वो होती है एडजासेंट,
इसको हम बोलचाल की भाषा में बेस कहते हैं और हिंदी में आधार। ठीक है, हिंदी में आधार। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय इससे। अब हमें जो हमारी एक्सरसाइज है 8.1 वो पूरी पाइथागोरस प्रमेय पे ही आधारित है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इसके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात की बात करें तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। ठीक है, उनको देखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात पहले उनके पूरे नाम लिखेंगे। साइन, जिसे हम लिखते हैं साइन थीटा करके। ठीक है, दूसरा कोसाइन, जिसे हम कॉस थीटा लिखते हैं। तीसरा टैन जेन, जिसको हम टैन थीटा लिखते हैं। फिर चौथा है हमारा कॉटेंजेंट, कॉटेंजेंट होता है। फिर हमारा पांचवा सेकेंड होता है। सेकेंड होता है। और छठा कोसेकेंट होता है। ठीक है, इसको लिखते हैं हम कॉट थीटा, इसको लिखते हैं हम सेक थीटा, इसको लिखते हैं कॉसेक थीटा। ये हमारे जो ये हैं मेन करके ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, यही है क्या है त्रिकोणमिति अनुपात, जिनके बारे में हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ये चीज़। अब हम बात करेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये पाइथागोरस थ्योरम थी। इसको हटाते हैं जरा। ठीक है, हम बात करते हैं पहले त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होगा, फिर ये होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टैन थीटा लंब बटे आधार। ये चीज़ है। आइए अब हम इनको याद करवा देते हैं। पहले 3 को याद करवा देते हैं, 3 को बाद में बताते हैं। साइन, कॉस, टैन के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं साइन, कॉस और टैन, थीटा लगा लो, थीटा। इनके लिए लिख लेते हैं, हिंदी वाले लिखेंगे लाल बटे कक्का और इंग्लिश वाले लिखेंगे पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, फिर एच से हर, बी से बोले।
मतलब साइन थीटा की अगर बात होगी तो साइन थीटा की में बात करेंगे हम लंब बटे कर्ण की, ठीक है। कॉस थीटा की बात करेंगे आधार बटे कर्ण की। टेन थीटा में बात करेंगे लंब बटे आधार की। इंग्लिश वाले ऐसे देखेंगे, साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस थीटा के लिए बेस अपान हाइपोटेनस, टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपान बेस, ये बात करेंगे, ठीक है। अब इनके उल्टा होते हैं, इनके कुछ व्युत्क्रमानुपातिक होते हैं। इसका व्युत्क्रमानुपातिक होता है साइन का कॉसेक थीटा, इसका होता है सेक थीटा कॉस थीटा का सेक थीटा, और टेन थीटा का टेन थीटा लिख गया, ये टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब इनके लिए ये चीज उलट जाएगी क्योंकि ये इनके व्युत्क्रमानुपाती हैं, इसलिए ये वाली चीज इनके लिए उलट जाएगी, यानी कि जो बटे में है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला बटे में चला आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कक्का बटे लाल, और इंग्लिश में ये हो जाएगा हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। अगर कौशिक की बात आती है तो कर्ण बटे लंब, कौशिक की बात कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। अगर बात आती है सेक की तो कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपान बेस। कॉट की बात आती है, कॉट थीटा की बात आती है तो आधार बटे लंब यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हमने समझ ली, हमको ऐसे याद कर लेंगे साइन कॉस टेन बराबर लाल बटे कक्का, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पीछे हट जा रहा हूँ, ले लीजिए, हटा दें। देखिए अब यहां पे हम अगर थीटा ये ले लेते हैं, ये थीटा है, ये थीटा है, तो यहां पे साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। अब ये आधार नहीं बचेगी यहाँ पे, अब ये आधार यहाँ पे नहीं रह गई, ठीक है। कर्ण तो डिफाइंड है, निश्चित है, 90 डिग्री के सामने निश्चित है, मगर अब ये इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण लेना है, यानी कि BC अपान कर्ण AC। कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा की बात होती है तो कॉस थीटा, थीटा ये इसका आधार क्या हो जाएगा, जिससे ये कोण जुड़ा हुआ है वो आधार हो जाएगा कर्ण के साथ में। ये क्या है AB और बटे कर्ण AC। बात कर लेते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा लंब बटे आधार यानी थीटा के सामने की भुजा लंब, टेन थीटा बराबर लंब BC बटे आधार AB। बस इसी पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 है जो हम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको हम 3 सूत्र लिख दे रहे हैं जो आगे काम आएंगे। अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, बीजगणितीय सूत्र हैं, वो लिख दे रहे हैं। ये चीज़ समझने के लिए थी, अब इसको हटा दे रहे हैं हम, इसको लिखा दे लेते हैं। पहला फार्मूला है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको लिखेंगे A प्लस B A माइनस B, फिर A प्लस B का होल ऑफ स्क्वायर, वो होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तीसरा फार्मूला है A माइनस B का होल ऑफ स्क्वायर, A स्क्वायर होगा
प्लस बी स्क्वायर होगा माइनस 2ab। ये 3 फार्मूले हैं, ये आगे हमारे एक्सरसाइज में काम आएंगे और ये काम को आसान कर देंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज क्वेश्चन उठा लेते हैं हम और पहला क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसको हटा देते हैं, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेस से पढ़ाएंगे आपको हम। ठीक है, अगला भी एक त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए एक चार्ट आएगा जिसमें साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 वगैरह, जिनकी वैल्यू जो है याद करनी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर कॉस होगा, फिर टैन होगा, इनकी वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। तो हम आपको एक ऐसा फंडा बताएंगे कि आपको कुछ याद नहीं करना है, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, जितना आपको नॉलेज है उसी में से सॉल्व करके उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल right angles at B, AB is equal to 24 cm and BC is equal to 7 cm and determine sin A, cos A, sin C एंड cos C। चलिए, ये हमको डिटरमाइन करना है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, या साइन ए या साइन थीटा। ठीक है, साइन ए हो जाएगा, साइन ए के लिए लिखेंगे हम लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, अब हम देखते हैं, हमें जो ट्रायंगल दिया गया है उसका पहले हम फिगर बना लेते हैं। इसमें 2 भुजाएं दी हैं और ट्रायंगल में कितनी होती हैं, 3। इसका मतलब है एक भुजा हमारी कहीं गायब है। तो हम पहले ट्रायंगल को ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल हम बनाते हैं, इधर साइड में ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल एट बी, यानी कि बी जो पॉइंट होगा वहां पे राइट एंगल बनेगा। मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, यहां पे राइट एंगल बनना है। ठीक है, पहले देखेंगे हम फिगर को कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, ए बी 24, यानी कि ए से अगर हम बी चल लें तो ये क्या हो गया 24 cm और ये पॉइंट ए है। अब देखिए 90 डिग्री पॉइंट बी पे बनना है, मतलब जो अगली भुजा है वो सीधी जाएगी, यानी कि बी सी, बी से सी तक, बी से सी तक कितना ले जाएंगे हम, क्योंकि ये 24 cm है और ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये छोटी, इसलिए छोटी ही इसको ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 7 cm।
ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे सी। अब ये त्रिभुज तो बना नहीं, त्रिभुज बनाने के लिए क्या करते हैं, ए से सी को मिला देंगे। आप ए से सी को मिला देते हैं, ये मिल गया, ठीक है, ए से सी को मिला दिया। अब ये तुमको क्या कर दिया है, ये बताया गया है कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री ये बना हुआ है। अब आपको मालूम हो गया होगा ये दो भुजाएं दी हुई, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, कर्ण हो जाएगी, यानी कि ये कर्ण या हाइपोटेनस है, ठीक है। अब इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे पाइथा, उधर ही लिख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण ए सी यानी ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी 24 स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, 20 दो घात है तो दो बार इसका मल्टीप्लाई, 24/24 प्लस 7 के घात 2 है तो 7/7। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा 576 प्लस ये 49, यानी कि ये आएगा 625 ए सी स्क्वायर। हमें चाहिए ए सी, ए सी बराबर हो जाएगा √625, इसकी वैल्यू निकालेंगे, अंडर रूट सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमको मिलेगा अंडर रूट में 5:5:5:5, दो दो को पेयर करके निकाल लेते हैं, यानी 5:5 मतलब 25 सी। ये चीज़ जो है ये निकल के आ गई 25 सी। अब हमारा काम हो गया आसान, ये सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हमें तीनों भुजाएं मालूम हो गई हैं, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जितने भी हैं हम सारे निकाल सकते हैं। अब आइए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। साइन ए एंगल ए है, ठीक है, बात करेंगे साइन ए लंब बटे कर्ण। ये एंगल अगर लिया गया है तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, लंब बी सी, इसके लिए लंब बी सी, बी सी लंब हो गया बी सी बटे कर्ण ए सी, बटे ए सी, वैल्यू पुट कर देते हैं, लंब बी सी 7 सेंटीमीटर और नीचे ए सी क्या है 25, यानी साइन ए बराबर क्या आ गया 7/25। अब बात करते हैं कॉस ए की, बात करते हैं कॉस ए की। अब ले लेते हैं यहाँ पे कॉस ए, एंगल हमारा ये है, हमको मालूम क्या है, हमको कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस देखिए, जो कर्ण के साथ में जो भुजा लगी हुई है वो आधार होगी, जिस एंगल से लिया जाता है, जिस एंगल से हम जिस एंगल को लेते हैं उसके साथ में जो भुजा कर्ण के साथ में जुड़ी होती है वो आधार होती है। तो आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। ए बी की वैल्यू 24, ए सी की वैल्यू ए बी एंड ए सी की वैल्यू 25।
यहाँ पे देखिए ए बी आधार हो गया। सबसे पहले हमें कर्ण डिफाइन है, आधार में कन्फ्यूज़न होती किसको लेना है, तो उसके लिए हम बता देते हैं जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने की भुजा कर्ण हो गई, जो बची वाली भुजा है वो आधार हो जाएगी। ठीक है ये। अब अगला आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है साइन सी। साइन सी, अभी तक एंगल ए था, अब एंगल बात होगी इस वाले एंगल की बात होगी, इस वाले एंगल की बात होगी। ठीक है, तो साइन सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये एंगल है और इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। तो साइन सी, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब इसका क्या हो जाएगा ए बी और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। ए बी 24, ए सी 25। बाकी आप कॉस सी निकाल लेंगे या निकाल लेते हैं। कॉस सी के लिए कॉस सी यानी कि आधार बटे कर्ण यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस इसके लिए कितना हो जाएगा, बेस ये हो गया 7, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस क्या हो जाएगी 25। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नोट कर लीजिएगा। हटा दें इसको। दूसरा क्वेश्चन है इन फिगर। फिगर में हमें कुछ दिया हुआ है, फिगर ऐसा है, ये कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है। ठीक है, उसमें एक 12 cm दिया हुआ है, एक 13 cm दिया हुआ है, ये दिया हुआ नहीं है, ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, फिगर हमको फाइंड करना है tan P माइनस cot R। ठीक है, अब देख लेते हैं tan P। tan P ये है, tan P ये वाले की बात हो रही है, ये वाले कोण की बात हो रही है। इसके लिए लंब सामने वाला हो जाएगा। tan P के लिए मतलब हमें लंब की ज़रूरत है बटे आधार की ज़रूरत है। ठीक है, tan P के लिए ये ज़रूरत है और cot R के लिए हमें आधार की ज़रूरत है और बटे लंब की ज़रूरत है। ठीक है, अगर ये कोण P है तो सामने वाला क्या है, कोण के सामने की भुजा लंब है, जो अपोजिट साइड है वो लंब है। लंब हमको मालूम नहीं है। ठीक है, बड़ी भुजा बता दी गई है, ये है। ठीक है, तो अब इसमें हम लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है, ये चीज़ को 90 डिग्री दर्शा दिया गया है, जिससे ये डिसाइड होता है कि ये कर्ण है। ठीक है, तो कर्ण के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से कर्ण कितना है, कर्ण हमारा है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस प्लस लंब इसके लिए क्या आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर हमको निकालना है, इसको इधर ले आते हैं। तो पी आर की वैल्यू कितनी है 13, पी क्यू की वैल्यू रख लेंगे, चलो इसको पहले ले आते हैं, पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू इधर आएगा और ये क्यू आर स्क्वायर। अब ये देख लीजिए ये स्क्वायर लिखा हुआ है और माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, या तो आप फार्मूले से सॉल्व कर लें या तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। घटाएंगे 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। हमें चाहिए क्या क्यू आर। क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा √25 बराबर क्यू आर।
ठीक है। अब यहाँ क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 5, ये हमारा निकल आया। क्यू आर कितना निकल आया 5 cm। अब हम क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, ये चीज़ निकाल ली हमने। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अब देखिए tan p है, p ले लेंगे, एंगल p लिया, इसके सामने की भुजा 5 बराबर 5। आधार इसका क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण है, ये लंब हो गई, बचा क्या आधार 12, क्योंकि जो कर्ण वाली भुजा जहाँ पे एंगल बनना है उसके साथ में जो भुजा जुड़ी हुई होती है वो बेस होती है। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी आधार जो है हमने 5 लिया और यहाँ पे जो है 5 उठा के रख दें, नहीं आधार हमने 12 लिया और आधार यहाँ पे उठा के 12 रख दें। ठीक है, अब हमें देखना है एंगल, देखना है एंगल कौन सा है आर है। अब एंगल ये वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल ये हो गया तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो गया, कर्ण निश्चित है आपका। ठीक है, बचा क्या आधार, ये हो जाएगा। तो आधार कितना हो गया 5 बटे लंब कितना हो जाएगा, सामने वाली भुजा लंब है बराबर 12, इसको घटाएंगे मतलब 0, ये आंसर आ गया। ठीक है, कुछ है इस एक्सरसाइज में, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आज इतना आपका परिचय हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 से और एक्सरसाइज खत्म होने तक सॉल्व कराएंगे अगले चैप्टर में, अगले कोर्स में, लेक्चर में।